always doing negative talk is a very big reason of anxiety and stress. मेरे लिए वो हर बात affirmation है जिसमें मैं अपने आप को convince कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या जो ये स्ट्रेस है वो ख़त्म हो चुका है और मैं सोल्यूशन पे आ चुकी हूँ. दैट एवरीथिंग इज एफर्मेशन, राइट. लेकिन ऐसा क्यों कि प्रिपेयर करने वाले या रिविजन करने वाले, अच्छे से रिवाइज करने वाले, अच्छे से प्रिपेयर करने वाले बहुत कम रह जाते हैं, बिकॉज वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे. एंड यू शुड डू इट. आज कोई चीज़ मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो डेफिनेटली अब जो आएगा दैट वुड बी बेटर देन व्हाट आई थिंक, दैट वुड बी बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्ट, दैट वुड बी better than what I deserve. Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your CS December 2023 attempt. तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था how to focus back on studies because obviously September almost ख़त्म होने वाला है और December कोई ज़्यादा दूर नहीं है. अगर आप अभी भी अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, डू वॉच दैट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है. बहुत ही यूज़फुल वीडियो है और मैं जितनी भी बातें, जितनी भी टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ देती हूँ, अगर आप बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप समझोगे कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बहुत ही ईजी होती है. आई डोंट इंडल्ज इन समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स और समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट सिर्फ टू शो कि नहीं इट वर्क. सिंपल थिंग्स ऑल्सो वर्क, राइट. तो इसी से रिलेटेड आज जो टॉपिक है वो भी मैंने बहुत बच्चों के मुँह से सुना है दैट मैम वी हैव वेल स्टार्टेड. हमने बहुत बढ़िया शुरू किया, हमारे पास टाइम टेबल था, रूटीन था, एवरीथिंग वाज गुड, बट सडनली जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते गए एंजाइटी होने लग गई, डर होने लग गया, जिसकी वजह से प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. इस एंजाइटी टेकिंग ओवर योर प्रेपरेशन? अगर आप भी ऐसे बच्चे हो जो बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया बट अब ड्यू टू एंजाइटी एंड फियर आप प्रेपरेशन नहीं कर पा रहे हो, देन ऑफ कोर्स टुडे दिस वीडियो इज़ फॉर यू. डू वॉच द वीडियो टिल देन एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट. सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड बातें कम होंगी. मैं आपको आपका माइंडसेट और ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस एंजाइटी वाली फीलिंग को कम करके प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हो. फर्स्ट चीज़, डू पॉजिटिव टॉक्स. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. आप हर वक्त अगर यही बोलते रहते हो, पहले भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, या पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, पेपर तो बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, इस बार भी देखना बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, राइट. हर चीज़ को कहने का, हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का एक तरीका होता है. एंड ऑलवेज डूइंग नेगेटिव टॉक इज़ अ वेरी बिग रीज़न ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस. अगर आप हर टाइम पे बस नेगेटिव ही बोलते जा रहे हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, तो प्रॉबेबली वो चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉजिटिवली बोलो, आप इसी बात को पॉजिटिवली बोल सकते हो कि इस बार पेपर डिफ़िकल्ट आए हैं तो आने वाले पेपर जैसे भी होंगे वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. दैट्स अ पॉजिटिव टॉक. अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करते हो या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके नेचर में आता ही आता है, वो आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करता ही करता है. बट ऑन अ बिगर पिक्चर वो आपका, आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट. तो आज से ही एक बात समझ लो कि नेगेटिव टॉक अपने बारे में बिल्कुल नहीं करनी. आई थिंक उसके लिए तो बाकी दुनिया ही काफ़ी है, कम से कम हम तो अपने लिए अच्छा बोलें. सो डू पॉजिटिव टॉक्स. अभी से अपने माइंड में ये बात बिठा लो कि मैंने अच्छा बोलना है, अपने लिए पॉजिटिव बोलना है, और अगर पॉजिटिव नहीं बोला जाता तो कुछ भी मत बोलो बट नेगेटिव मत बोलो, राइट. The second thing you should do is do affirmations. आप affirmations कर सकते हो जैसे I am well prepared, I can solve all the practicals, anything like this that talks about your capability is affirmation, right? I don't restrict myself कि यही बात affirmation है, यही बात affirmation है. मेरे लिए वो हर बात affirmation है जिसमें मैं अपने आप को convince कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या जो ये स्ट्रेस है वो ख़त्म हो चुका है और मैं सोल्यूशन पे आ चुकी हूँ. दैट एवरीथिंग इज़ affirmation. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ना मतलब कि सोशल मीडिया को फॉलो करके खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो. affirmation सिर्फ
सिर्फ यही चीज़ होती है कि खुद को कन्विंस कर लेना है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आपने भी खुद को कन्विंस कर लेना है कि मैंने तैयारी कर ली और आगे भी मैं तैयारी अच्छे से कर लूँगा। दैट इज़ इट। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सो मेरे लिए वो हर बात एफर्मेशन है जिससे मैं खुद को कन्विंस कर लेती हूँ कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ गई, मैंने इस स्ट्रगल को पार कर लिया, मैंने ये चैलेंज को फेस कर लिया। ऑल दीज थिंग्स आर एफर्मेशंस। अपने आप को लिमिट मत करो बॉक्स में कि बस ये चीज़ें एफर्मेशंस हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप एफर्मेशंस देखते हो वो हमेशा इंग्लिश में होती हैं, राइट? नाउ वी डोंट स्पीक इंग्लिश वाइल एट होम, या मे बी हम सोचते भी हैं तो हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है, तो नॉर्मली हम जिस लैंग्वेज में नॉर्मली घर पे बात करते हैं वही चीज़ें हमें ज़्यादा कन्विंसिंग लगती हैं। इस बात पे आप मुझसे अग्री करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एफर्मेशंस भी आप अपने मदर टंग में ही रखा करो कि मैंने ये तैयारी कर ली, मैंने ये पेपर पास कर लिया, मैं CS बन गया। इट विल रियली इम्पैक्ट। तो आज से ही खुद को कन्विंस करना शुरू कर लो कि आप में कैपेबिलिटी है। इससे सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो है आपका सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा। द थर्ड थिंग इज़ डू मेडिटेशंस। कोशिश किया करो कि मेडिटेशन कर पाओ, पाठ कर पाओ, पूजा कर पाओ। इट रियली रियली अफेक्ट्स। खाली दिन में 10 to 15 मिनट्स भी अगर आप मेडिटेशन करते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। कहीं ना कहीं मेडिटेशंस में ये पावर होती है कि आपको बहुत काम करती है, सेल्फ बिलीव लेके आती है, सेल्फ डाउट कम करती है, और आपको ये अफर्म भी करती है कि अब आगे जो हो रहा है वो ठीक ही होगा, वो अच्छा ही होगा। तो ट्राई इट वंस, राइट? एक बार आप इसे ट्राई करके देखो, आप देखोगे कि बहुत डिफरेंस आता है आपके एटीट्यूड में, आपके अप्रोच में, एंड दैट इज ऑल वी आर वर्किंग ऑन, राइट? अदरवाइज टाइम टेबल्स हैं, टाइम शेड्यूल्स हैं, सब कुछ तो प्रोवाइडेड है, राइट? लेकिन ऐसा क्यों कि प्रिपेयर करने वाले या रिविजन करने वाले, अच्छे से रिवाइज करने वाले, अच्छे से प्रिपेयर करने वाले बहुत कम रह जाते हैं, बिकॉज वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। एंड यू शुड डू इट, गिव इट अ ट्राई। आप 1-2 दिन में ही देखोगे कि कितना आपके मूड में, आपके एटीट्यूड में, आपके अप्रोच में चेंज आना शुरू होता है। The next point is believe in yourself. This is the most important thing. अगर आप ऐसा करियर पाथ चूज करते हो या कुछ भी चूज करते हो, अपना पैशन चूज करते हो, कुछ भी चीज करते हो, the first thing is believe in yourself. अगर आप ये सोचते हो कि बाहर से कोई आके हमें मोटिवेट करेगा, बाहर से कोई ये जो बाहर की तारीफें हैं ना, वो भी तब होती हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप उस जर्नी में होते हो ना, जब आप एक वर्क इन प्रोग्रेस होते हो, तो कोई भी आपकी तारीफ नहीं करता। आपको खुद की तारीफ करनी पड़ती है और अपने पे बिलीव करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। अगर आप सेल्फ डाउट में आ गए, देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर इजी पेपर भी आएगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो अपने ऊपर बिलीव करना सीखो कि यहां तक आ गए हो तो आगे भी चले जाओगे। अपने ऊपर बिलीव रखो एंड प्रेपरेशन करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज बिलीव इन गॉड, या फिर बिलीव इन यूनिवर्स, या बिलीव इन योर डेस्टिनी। आप यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मेहनत करने के बाद, प्रेपरेशन करने के बाद, रिवीजन करने के बाद कन्विंस करना ही पड़ता है कि जो होगा अच्छा होगा। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत भी नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। लेकिन अगर आपने मेहनत भी की, रिवीजन भी किया, करेक्ट स्ट्रैटेजीज भी लगा रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आई एम नॉट अचीविंग दैट I should achieve or that I deserve, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। You will get what you deserve. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी वो आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अगर आज कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, अगर आज कोई चीज़ मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली अब जो आएगा दैट वुड बी बेटर देन व्हाट आई थिंक, दैट वुड बी बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्ट, दैट वुड बी बेटर देन व्हाट आई डिजर्व, राइट? आई नो कि ये चीज़ें थोड़ी सी वो लगती हैं कि अरे ऐसे कैसे, बट अगर आप ये चीज़ें नहीं अपनाओगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर, टू वर्क, टू डू एनीथिंग इन लाइफ। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो लाइफ में आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जितना भी डर है,
स्ट्रेस है, जो प्रेपरेशन को टेक ओवर कर रहा था, वो धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाएगा और आप देखोगे कि आप वापस से अच्छे से बिना डर के प्रिपेयर कर रहे हो। जब डर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेपरेशन भी अच्छी होगी। ये जो डर होता है ना, पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तैयारी पूरी होगी नहीं होगी, दैट इज हैम्परिंग मोर योर प्रेपरेशन दैन द रिजल्ट्स। तो इस डर को खत्म करो, ये सारे जितने भी टिप्स मैंने दिए हैं उन्हें फॉलो करो और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस के साथ आऊं जिसमें आपका एटीट्यूड, माइंडसेट, अप्रोच चेंज हो। तो आई वुड लव टू डू इट अलॉन्ग विद द एकेडमिक सेशंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ मोटिवेशन दैट you can actually communicate towards myself. So I will see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.